हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज हम लोग कर रहे हैं 50 बेस्ट क्वेश्चंस जो हमेशा कर रहे हैं, और हम लोग नेक्स्ट लास्ट मतलब आप समझो कि एग्ज़ाम के पहले तक ये क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ना प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लेना। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना, पूरा अपडेट कर दिया है मैंने प्लेलिस्ट को। वहाँ पे आपको विजय सीरीज़ के सारे 41 लेक्चर्स मिल जाएंगे। और 41 लेक्चर्स के बाद आपको सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले एक टॉपिक, एक सब टॉपिक, एक प्लेलिस्ट आएगा। हाँ, उसको ज़रूर कर लेना। जो भी अभी जैसे ये वाला जो वीडियो जो अभी आप देखने वाले हो वो भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लेना। थोड़ा सा आपको स्टार्ट में लगता होगा कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है, पर प्लेलिस्ट आप देखोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे क्या है। फॉरेस्ट्री सब टॉपिक्स वाइज है, फॉरेस्ट्री के भी कुछ आपको लेक्चर्स हैं, फॉरेस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। और फिर आप ना टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में जो फॉरेस्ट्री जिस बुक से पढ़ना है ना, उस बुक का पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक आप डायग्राम देख रहे होंगे। ये डायग्राम है एप्पल का। ठीक है, एप्पल में एक बीमारी, एक इशू होता है, एक डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं सैनजोस स्केल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सैनजोस स्केल बहुत अलग सा चीज़ है। ये बेसिकली एप्पल में मोस्ट कॉमन पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है। एंड इसके बारे में आपको क्या जानना है ना कि ये ना एकमात्र ऐसा है, एकमात्र ऐसा इशू है, इतना ऐसा बीमारी है जिसके लिए आपको क्वारंटीन किया जाता है। ठीक है, इसको डोमेस्टिक क्वारंटीन बोलते हैं, डोमेस्टिक क्वारंटीन। हाँ, एक एकमात्र ऐसा इशू है जिसके लिए डोमेस्टिक क्वारंटीन किया जाता है किसी भी फूड्स को। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी को हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को, तो वो है आपको सैनजोस स्केल के लिए। ठीक है, तो सैनजोस स्केल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन जो है वो आपको एप्पल में पाया जाता है, एप्पल में मोस्ट कॉमन। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपको करौंदा। करौंदा, करौंदा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मोस्ट आयरन कंटेंट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। और करौंदा का एक वैरायटी है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है मरून। हाँ, फेमस वेराइटीज़ आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको याद होगा सपोटा का आया था वैरायटी का नाम। ठीक है, पूछा था कि क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल किसका वैरायटी है। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल सपोटा का वैरायटी है। ठीक है, सपोटा, ये क्वेश्चन आया था। क्रिकेट बॉल जो है, ठीक है, एक और वैरायटी है, उसका नाम है मुरब्बा। मुरब्बा जो वैरायटी है वो भी सपोटा का वैरायटी है। तो ये सब वैराइटीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन चीज़ों को करते रहिएगा। जैसे कैंट एक वैरायटी का नाम होगा, ये भी आपको एग्ज़ाम में आया था। कैंट जो है वो आपको कॉफ़ी का वैरायटी है। हाँ, ये भी आपको एग्ज़ाम में आया था। पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल, हाँ, पाइनएप्पल में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम पता है क्या है? ब्रोमेलीन। ब्रोमेलीन, पाइनएप्पल में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमेलीन। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से अभी हम लोग नेक्स्ट वाला चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आयरन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है आयरन किस में, मैंने बताया करौंदा में। हाँ, करौंदा में रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन पाया जाता है। अगर यही बात हम लोग करते हैं कि एनर्जी किस में हाईएस्ट पाया जाता है, तो एनर्जी, एनर्जी आपको पता है वॉलनट, वॉलनट होता है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी पाया जाता है। तो ये जो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे रोज़, हाँ, रोज़ का सीरियस एक इश्यूज़ है, एक आपको बोल सकते हो सीरियस डिजीज़। तो रोज़ का सीरियस डिजीज़ कौन सा है? वो है डायबैक। डायबैक जो है रोज़ का एक सीरियस डिजीज़ है। तो एक एक ना वेजिटेबल जो है ना वो मैन मेड बनाया गया, मैन मेड वेजिटेबल। तो मैन मेड वेजिटेबल कौन सा है? वो है रुताबगा। ठीक है, रुताबगा जो है एक मैन मेड वेजिटेबल है जिसको बनाया गया किसके साथ? क्रॉस करके ब्रासिया ओलेरेशिया, हाँ, और ब्रासिया नापुस, इसके क्रॉस से जो है ना वो आपको रुतागबा जो है एक मैन मेड वेराइटी बनाया गया। ठीक है, अगर हम लोग टी ग्रोइंग के बारे में बात करते हैं, टी ग्रोइंग के बारे में, हाँ, तो टी ग्रोइंग का मैक्सिमम एरिया जानते हो कहाँ पे है? कौन से स्टेट में? वो है असम में। कहाँ पे है? असम में।
अच्छा, जो जो जेली होता है ना, जेली, तो जेली में जो होता है ना रेड कलर हो जाता है। आप देखे होगे बेसिकली जेली रेड कलर का आपने देखा होगा। तो जेली रेड कलर का क्यों होता है? इट्स ड्यू टू शुगर। हाँ, शुगर में ना एक चेरिंग इफेक्ट आता है, चेरिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। हाँ, तो ड्यू टू चेरिंग ऑफ शुगर जेली जो है वो रेड कलर का हो जाता है। फिर आपको अगर हम लोग एक बात करें कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं, हाँ, जो प्रोसेस फूड बनाते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेस फूड आपको पता है, जो फूड को हम लोग प्रोसेस करके लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, जैम, जैसे जैम हुआ और भी कुछ हुआ, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मान लो है, तो उसका जैसे आप सॉस खाते होंगे, जेली खाते होंगे, ये सब, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मेन जो आपको इम्पोर्टेंट फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हाँ, उसका नाम है पाइनएप्पल। कौन सा है? पाइनएप्पल। ठीक है, ओके। एक जान तो एक बॉल्टिंग इफेक्ट होता है, बॉल्टिंग इफेक्ट। हाँ, ये ना बॉल्टिंग इफेक्ट में क्या होता है ना कि जो सीड का स्टॉक होता है ना, सीड स्टॉक, सीड स्टॉक जो है ना वो आपको उसके टाइम से पहले ही आपको फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉल्टिंग इफेक्ट है ना, ये आपको कहाँ दिखेगा? बॉल्टिंग इफेक्ट आपको दिखेगा अनियन में और कैबेज में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, क्यों है? ठीक है, देखो, बॉल्टिंग इफेक्ट का ना बड़ा बड़ा विचित्र सा बात है कि जो अनियन है ना, अनियन में कोल्ड टेम्परेचर के कारण होता है। हाँ, वहीं पे कैबेज में जो है ना वो हॉट टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है, अगर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना, तो अनियन कैबेज में वो बॉल्टिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अनियन में ध्यान रखना कि कोल्ड टेम्परेचर के कारण होता है, और बॉल्टिंग में जो होता है हॉट टेम्परेचर के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट सा चीज़ है, डिफरेंट सा चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैथकोल। ठीक है, कैथकोल, थोड़ा स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रहा होगा, CATECHOL। ठीक है, कैथकोल। कैथकोल क्या है? ठीक है, तो कैथकोल जो है ना एक एंटी फंगल फैक्टर है। ठीक है, एंटी फंगल फैक्टर। हाँ, एंटी फंगल फैक्टर, एंटी फंगल फैक्टर है जो कि किस क्रॉप में मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है अनियन में। कैथकोल इज ए एंटी फंगल फैक्टर जो मिलता है अनियन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ है, एक प्रोसेसिंग करने में, प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, विटामिन लॉस्ट, विटामिन लॉस्ट होता है, विटामिन गायब हो जाता है, विटामिन उड़ जाता है। तो विच विटामिन? ठीक है, विच विटामिन लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करने में ना विटामिन सी जो है ना वो गायब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ना अगर आपका विटामिन सी बियरिंग कोई भी फ्रूट्स है तो उसको हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं। अगर प्रोसेस करेंगे तो उसका जो मेन चीज़ है जो कि विटामिन सी देना, वो ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक हर्ट, ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक हर्ट क्यों हो जाता है? ब्लैक हर्ट, काला दिल। ठीक है, दिल में ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है तो दिल तो काला होगा ना, है ना। तो O2 के कारण आपको ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो होता है, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, एक होता है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस क्या होता है? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। और अगर हम लोग पार्थेनोकार्प बोलते हैं तो पार्थेनोकार्प, पार्थेनोकार्प और एपोमिक्सिस बहुत सिमिलर सा चीज़ है, इसलिए कभी कभी इश्यूज होते हैं। तो अगर एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। और अगर फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट
फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्प। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि हमें प्रिजर्वेशन करना है, हाँ, प्रिजर्वेशन करना है शुगर से, प्रिजर्वेशन करना है शुगर से, तो कितना परसेंट शुगर रहना चाहिए उन चीज़ों में, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए शुगर का ताकि शुगर से प्रिजर्वेशन हो पाए। तो शुगर से प्रिजर्वेशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन शुगर का 60 से 70% होना चाहिए, ठीक है। ओके, केसर जो होता है ना, केसर, केसर को सैफरन भी बोलते हैं, हाँ, तो सैफरन का जो है ना फैमिली पूछ देता है, कुछ एग्जाम में आप देखोगे फैमिली पूछ दिया है, तो इरिडेशियाई है इसका फैमिली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस पूछता है, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस अगर आपको पूछता है कैबेज का, बहुत यूनिक सा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, कैबेज का इन्फ्लोरेसेंस, तो उसका नाम है कैटकिन, कैटकिन। और अगर आपको कॉलीफ्लावर का पूछता है, कॉलीफ्लावर का पूछता है तो इसका नाम है काइम, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, कैबेज CA, ठीक है, कैबेज, कैटकिन और कॉलीफ्लावर काइम, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद करने में इश्यूज हो सकते हैं, देखो लास्ट में इसका ई है ना, तो ई इसके साथ नहीं होगा, ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। और नहीं तो आप भी कुछ वे से इसको प्लान करके आप समझ सकते हो कि क्या इसको कैसे याद करना है। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इन्फ्लोरेसेंस अगर कैबेज की बात करें तो कैबेज का क्या होगा, कैटकिन, और कॉलीफ्लावर का काइम, ठीक है। इश्यूज होते हैं एग्जाम में, अगर आ जाएगा ना हालत ख़राब हो जाएगा, सब यहाँ पे गलत करके आएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। हाँ, ये सब चीज़ें आपका ना मतलब मेन पार्ट होता है कि आपको याद है कि नहीं। हाँ, अच्छा, अब जब हम लोग इधर बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और भी चीज़ें याद आ रही है, उसको भी हम कर लेते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है ना, कॉलीफ्लावर है, तो कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ आप। एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट को हम लोग बोलते हैं कर्ड, ठीक है। कॉलीफ्लावर का इंपॉर्टेंट पार्ट को, एडिबल पार्ट को कर्ड बोलते हैं। एक और चीज़ है कॉलीफ्लावर में, एक प्रोसेस होता है कॉलीफ्लावर में, हाँ, प्रोसेस का नाम क्या है, वो है ब्लांसिंग। हाँ, ब्लांसिंग एक प्रोसेस है जो कि कॉलीफ्लावर में होता है, ठीक है। इश्यूज भी हैं जैसे विपटेल, हाँ, विपटेल जो होता है ना वो कॉलीफ्लावर में होता है, MO मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लैक पेन के साथ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ वेराइटीज़ के बारे में। जैसे रिचेस्ट सोर्स आयरन का हमने देख लिया था, ओके, एनर्जी का सबसे ज़्यादा सोर्स देख लिया था, तो हम लोग विटामिन सी का भी रिचेस्ट सोर्स देख लेते हैं। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग में लगाओ। तो रिचेस्ट सोर्स है इसका है बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कभी सुना नहीं होगा, फिर बारबाडोस चेरी जो है इज़ ए रिचेस्ट सोर्स। एक होता है बोलेरो, बोलेरो गाड़ी का भी नाम है, तो बोलेरो जो है एक वैरायटी है, मैरीगोल्ड का वैरायटी है, किसका है, मैरी गोल्ड का वैरायटी है, हाँ। और एक होता है पजेरो, पजेरो, पजेरो भी एक गाड़ी है जो वैरायटी होता है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। बोलेरो मैरीगोल्ड, ठीक है, और पजेरो स्ट्रॉबेरी। मैरीगोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा जानते होगे आप, तो उसके लिए नॉर्मल गाड़ी आप देख लो बोलेरो, और पजेरो थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी हो जाता है, तो उसके लिए आप देख सकते हो इट्स अ स्ट्रॉबेरी, ओके। ओके, फ्रूट ऑफ रोज़ आया हुआ है एग्ज़ाम में, फ्रूट ऑफ रोज़ एग्ज़ाम में आया हुआ, 2 बार मैंने देखा है एग्ज़ाम में, वो है हिप्स, ठीक है, फ्रूट ऑफ रोज़ हिप्स। फ्रूट ऑफ ओकरा, हाँ, फ्रूट ऑफ ओकरा क्या है, ओकरा मतलब होता है भिंडी, और भिंडी के अंदर आप जब तोड़ोगे तो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, कैप्सूल्स टाइप, ठीक है। तो फ्रूट ऑफ ओकरा जो होता है वो है कैप्सूल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोकोनट के बारे में कुछ देख लेते हैं। कोकोनट जो है ना
उसका फैट्स जो है ना, कोकोनट में फैट्स होता है। कोकोनट्स जो है ना रिकमेंडेड क्या, जैसे जैसे आप सुने होंगे कि कोकोनट खा रहे हैं, कोकोनट बहुत नहीं खाना है। अगर रोज़ आप खाओगे ना तो वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फैट्स है। तो कोकोनट के फैट्स में जो होता है ना एक एसिड पाया जाता है। वो जो होता है ना वो है लॉरिक एसिड। हाँ, लॉरिक एसिड का रिच सोर्स है कोकोनट का फैट्स, ठीक है। और कोकोनट जो है वो प्रोपेगेट किससे किया जाता है, सीड से। ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। कोकोनट लॉरिक एसिड और उस प्रोपेगेशन होता है सीड से। अगर हम लोग मैंगो की वही बात करें तो मैंगो किस चीज़ से प्रोपेगेट होता है, तो विनीर ग्राफ्टिंग से। हाँ, विनियर ग्राफ्टिंग से। ग्राफ्टिंग का प्रोपेगेशन का एक वीडियो बना रखा है, उससे सब देख लेना कि कौन सा क्या सा ग्राफ्टिंग होता कैसे। विनियर बताया तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा विनियर होता कैसा है, ठीक है। तो विनियर को देख लेना तुरंत, अभी ही देख लेना, ऐसा नहीं करना कि ठीक है देख लेंगे, ऐसा वाला नहीं, ठीक है, तुरंत देखते जाना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं वो है सोलम, ठीक है। सोलम क्या होता है, और एक और चीज़ सुने होंगे रेगोलिथ, रेगोलिथ, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, आपने सॉइल साइंस पढ़ा होगा, तो ऑरिजिन होते हैं, जैसे सॉइल के ऑरिजिन होते हैं ए बी सी, हाँ, उसके बाद नीचे रॉकी एरिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऑरिजिन होते हैं। तो अगर ए और बी की बात करें ना, तो उस सॉइल ऑरिजिन ए और बी कंबाइंड सॉइल ओरिजिन को हम लोग सोलम बोलते हैं। और रेगोलिथ को किसको बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के देखा जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगोलिथ, ठीक है। अब रेगोलिथ को तो ए बी सी बोलते हैं। अब एक और चीज़ होता है रेगोसोल, रेगोसोल, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। तो रेगोसोल किसको बोलते हैं, जिसका डेफिनेट जेनेटिक हॉराइजन अगर हम लोग क्लेम नहीं किए हो, इसको बोल सकते हो आप अजोनल ऑर्डर, जिसका जोन ही ना हो। जैसे इसमें जोन है, जोन ए बी सी, अब इसमें जोन ही नहीं है। रेगोसोल इट्स नॉट डेफिनेट कि ए है बी है सी है, ऐसा कोई डेफिनेट हम लोग कोई ऑर्डर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अजोनल ऑर्डर। तो अजोनल ऑर्डर सॉइल को हम लोग बोलते हैं क्या, रेगोसोल। चलो, एक होता है ऑर्गेनिक सॉइल, एक होता है मिनरल सॉइल। अब ये क्या है भाई, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल और मिनरल सॉइल में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो अगर 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो उसको ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक सॉइल तभी बोलेंगे ना जब ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाली बातें हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। और मिनरल सॉइल किस में बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। 20% से अगर कम है ऑर्गेनिक मैटर तो वैसे को हम लोग बोलते हैं मिनरल सॉइल, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर। हाँ, सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर होता है के जो होता है ना, एक सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर को बोला जाता है। ये ना ये वैरी करता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो एक पर यूनिट एक यूनिट को देख लो और उसमें सॉइल लॉस कितना हो रहा है, सॉइल लॉस फ्रॉम अ यूनिट प्लॉट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आपको इरेडिबिलिटी, सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर। सॉइल लॉस कितना हो रहा है एक यूनिट एरिया से, ठीक है। 22 मीटर का एक कंसीडर किया जाता है, 22 मीटर लॉन्ग, 22 मीटर लॉन्ग एक यूनिट को क्रॉस बोला जाता है, जिसका स्लोप जो है ना वो 9 मीटर के अंदर है, 9% जो होता है 9% के अंदर रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर कि कितना सॉइल लॉस हो रहा है पर यूनिट प्लॉट, ठीक है। एक यूनिट प्लॉट कितना, 22 मीटर का, ठीक है। तो सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर जो है ना उसको के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। और ये वैरी करता है 0 से, हाँ, 0 to 0.6, इसके बीच में ये वैरी करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉइल कोलाइड्स, सॉइल कोलाइड्स, ठीक है। सॉइल कोलाइड्स जो है ना वो भी एक पार्टिकल साइज में, इसका जैसे कोलाइडल पार्टिकल जो होता है, हाँ, कोलाइडल पार्टिकल्स, हाँ, वो भी वैरी करता है। वो कितना से वैरी करता है, 10.6 10.-6 से 10.-9 के बीच में ये वैरी करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो बहुत क्वेश्चन हो गया आज, फिर से नेक्स्ट वीडियो हर दिन आते रहता है, ठीक है। तो हर दिन आप एकदम
जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में करवा रहे हैं वो सब करते जाना, ठीक है। छोड़ना मत एक भी क्वेश्चंस, बहुत फ़ायदा करेगा, लास्ट में आपको पता चलेगा आफ्टर गिविंग एग्जाम्स, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।